रॉबर्ट, जो एक माहिर सर्जन होता है, अपनी बेटी के बलात्कारी विंसेंट को सजा देने के लिए उसका लिंग परिवर्तन करवाकर उसे लड़की बना देता है। इतना ही नहीं, वह हजारों डॉलर महंगी प्लास्टिक सर्जरी करके उसका शरीर और चेहरा भी बेहद सुंदर बनवा देता है। अब बस आखिरी काम बचा होता है, विंसेंट को मानसिक रूप से इस बात के लिए राजी करना कि वह अब एक लड़की बन चुका है, क्योंकि विंसेंट अभी तक यह मानने को तैयार नहीं होता और संघर्ष के तौर पर वह कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी कर चुका होता है। इसीलिए रॉबर्ट को उसकी देखभाल के लिए एक भरोसेमंद नानी को काम पर रखना पड़ता है, जिसके सामने वह विंसेंट को अपना पेशेंट दिखाता है ताकि नानी को उस पर कोई शक न हो और वह खाने में रॉबर्ट की दी हुई ट्रैंक्विलाइजर दवा समझकर उसे पिलाती रहे। ऐसा करने से विंसेंट के रवैये में काफी सुधार आ जाता है और वह अब अपने लड़की होने का विरोध करना छोड़ देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी नानी का बदमाश बेटा शेरू कुछ दिन रहने के लिए वहाँ आ जाता है। नानी, जो कई साल पहले शेरू से संबंध तोड़ चुकी होती है, उसे खाना खिलाकर जाने के लिए कहती है, मगर तभी शेरू की नजर विंसेंट पर पड़ जाती है, जिसकी खूबसूरती देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध हो गया होता है। नानी, जिसे शेरू के इरादों की समझ आ जाती है, तुरंत उस पर बंदूक तानकर जाने को कहती है, मगर शेरू तो नानी की एक नहीं सुनता। विंसेंट, जो आवाजें सुनकर कुछ गड़बड़ महसूस करता है, तुरंत नानी से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर नानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। शेरू नानी को बांधने के बाद पागलों की तरह सारे कमरों में विंसेंट को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वो कमरा मिल ही जाता है। विंसेंट, जो शेरू को कोई साधारण चोर समझ रहा होता है, दरवाजे के बाहर हलचल सुनकर समझ लेता है कि ये भागने का अच्छा मौका है, इसलिए वह तुरंत शेरू को दरवाजे की चाबी का पता बता देता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब उसे रॉबर्ट की बेटी अना के साथ किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। रॉबर्ट जब घर आता है और नानी को बंधा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कोई अनहोनी हो गई है, इसलिए वह तुरंत पिस्टल उठाता है और बिना कुछ सोचे शेरू को वहीं ढेर कर देता है। इधर विंसेंट, जिसे अपने किए का पूरा एहसास हो चुका होता है, रॉबर्ट से माफी मांगता है, जिस पर रॉबर्ट उसे माफ भी कर देता है।